जब अपने को सम्यक दर्शन रहता है तो एक अलग प्रकार का बल रहता है अपने अंदर, एक अलग प्रकार की खुमारी रहती है, एक अलग प्रकार का आनंद चलता है। और जब वो छूट जाता है तो अपने आप ही कर्तृत्व के भाव, परिग्रह के भाव, अपने आप ही गिलानी के भाव, लड़ाई झगड़े के मतलब तीव्र होते हैं। मतलब समझ में है ना, ऐसा अनुभव कर सकते हो आप। आपको चिंता सताने लगेगी, माने 2-3 लक्षण तो प्रबल है। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो एक तो तुम्हें भविष्य की चिंता बहुत ज़्यादा सताने लगेगी, बच्चों की चिंता सताने लगेगी, व्यापार आदि की चिंता सताने लगेगी, कर्तृत्व आ जाएगा, अरे करना पड़ेगा। ये सब सम्यक दर्शन के जाने पर हो जाता है। और जिस दिन सम्यक दर्शन होता है उस दिन एक अलौकिक आनंद रहता है, शांति रहती है, ये आत्मा ही आत्मा दिखता है, धुन सी लगी रहती है, ऐसा लगता है बस बस अपना स्वरूप। खूब स्वाध्याय आदि में मन लगता है, खूब देव साधु की भक्ति में मन लगता है, खूब सब सब सब। समझ में आया नहीं आया? स्थूल है ये कथन, स्थूल है। जैसे मिथ्या दर्शन में भी होता है, स्थूल है। तो सब मिथ्या दर्शन में कैसे होता है कि मिथ्या दर्शन में ऐसे होता है कि हो तो मिथ्या दृष्टि लेकिन कसाय मंद हो, तो भी ऐसा होता है। कसाय की मंदता में भी ऐसा होता है। लेकिन तुम अगर थोड़ा सूक्ष्मता में जाओगे तो मिथ्यात्व में और कसाय में अंतर पड़ता है। मिथ्यात्व नहीं होता है तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय की खुमारी चलती है, और अगर कसाय की मंदता हो तो देव शास्त्र गुरु भक्ति इनकी खुमारी चलती है। तो चारित्र मोह की मंदता में ये सब होता है, और दर्शन मोह की मंदता में अभाव में ज्ञाय भगवान की प्रतीति जगती है। ठीक है ना, समझ में आया? तो ऐसा अगर स्वाध्याय वगैरह तत्व विचार आदि करोगे, जागृत रहोगे, तो ऐसी अवस्था का अनुभव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए निरंतर तत्व अभ्यास करोगे तो ये पकड़ में आती है। अब लेकिन उतनी गंभीरता से गहराई में जाप नहीं, वो कोई बात नहीं। योग्यता भी होती है जीव की, वास्तव में तो योग्यता ही होती है। ये तो अपन बहुत व्यवहार से उपदेश देते हैं, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। जब तक जीव की योग्यता नहीं आती उपदेश कुछ भी नहीं करता, और जब योग्यता आती है, इसलिए कई लोग क्या समझते हैं, निमित्ताधीन दृष्टि वाले, खुद की योग्यता तो जगी नहीं, वो दृष्टि निमित्त की है ही, वो निमित्त बदलते हैं। इस पंडित को सुनेंगे, फिर किसी और पंडित को सुनेंगे, फिर किसी और पंडित को सुनेंगे, फिर किसी और महाराज, फिर कुछ और साधु, फिर ये वो। कभी सोचेंगे कि साहब इनमें कमी, इनमें कमी कहीं नहीं भैया, तेरे उपादान में कमी है। तेरे समझ में नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, उसमें क्या बात। उपादान जगता है तो चरणानियोग का ग्रंथ पढ़े और सम्यक दर्शन हो जाए, उसमें क्या बात। वो तो कुछ कहीं से भी हो जाए। जब उपादान जगो जहाँ, निमित्त कुछ भी बनता है। निमित्त एक सिलेक्टेड नहीं है कि मैंने ऐसा निमित्त बने, उल्टा भी निमित्त सच्चा निमित्त बनता है। हाँ, उसमें क्या बात समझा? कुगुरु कुदेव शास्त्र निमित्त बन सकते हैं, सब में सर मैंने गई हैं। सोचो, मैं कह सकता हूँ बन सकते, कैसे बन सकते हैं कि भाई सम्यक दर्शन का काल आया और वो कुगुरु के यहाँ जाता था, और एकदम से उसे बैठे बैठे कुगुरु की कोई ऐसी हरकत दिखी या कुछ शास्त्र या कुछ ऐसा पढ़ने में है कि ये बात कैसे सही हो सकती है, क्या बकवास लिखी है, क्या पागलपन है। समझ में आया कि नहीं आया है? तो उसी से अंदर जिज्ञासा जग गई कि सही क्या है। गुरुदेव को हुआ कि नहीं, वहां रहते थे ना वो गिरीत मित्याद में, और वहां पढ़ते थे तो कहते थे क्या लिखा हुआ है, ये कैसा शास्त्र है, ये कैसी कहानी है, ये क्या है। तो वे अपने गुरु से जाके पूछते थे समझाओ, तो वो कहते थे तुम फालतू प्रश्न पूछते, तो फिर वो गुरु पे शंका करते थे ये कैसा गुरु है। समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ, तो गुरुदेव का पढ़ना बहुत अच्छा आता है। तो देखो ना, उनका उपादान मजबूत था, तो वे ही सब निमित्तों से उनने ये निर्णय किया कि इनमें सही नहीं है। बोलो, उल्टा तो नहीं, वो निमित्तों ने कुछ करा तो नहीं, वो निकल गए वहां से। तो वो तो उपादान जगता है, तो बिल्कुल आप कहीं पे भी खड़े हो वो आपको काम बन जाएगा। मरा हुआ कुत्ता भी वैराग्य में निमित्त बनता है। बोलो, कुत्ता पड़ा है मरा हुआ, एकदम ख्याल में आ रहे थे, देखो जीव चला गया, अब अपना जीव याद आ गया, हो गया सम्यक दर्शन। क्या है अब कुछ नहीं मिले और जीव के सम्यक दर्शन का काल आ जाए और कुछ भी बाहर में निमित्त है ही नहीं, तो खुद ही को जाति स्मरण हो जावे।
पूरा भव याद आ जावे, और पूरा भव की देशना याद आ जावे, गजब गजब की बात है। इसलिए तुम्हें निमित्त की दृष्टि करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम तो अपने उपादान पे ध्यान दो, तुम तो भेद ज्ञान मजबूत करो, सब होता है। तो रमेश जी ऐसा ख्याल में आवे कि अभी मेरे ख्याल में नहीं पड़ता, तो स्वीकार करना कि लगता अभी मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन लगे रहोगे इसी मार्ग में रुचि पूर्वक, तो ऐसा कभी नहीं होता कि जीव लगा रहे और तत्व नहीं मिले, अपने आप मिल जाता है। कहाँ जाएगा, आज नहीं तो कल योग्यता पकेगी, है ना, बिल्कुल पकेगी। तो अब ये समझ गए, इतना ख्याल में आ गया आपको कि चरणान योग की शैली में ऐसी चर्चा है कि स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का त्याग करो, घर गृहस्थी से दूर हो जाओ, ये सब बंध के कारण है, पाप बंध बनता है। तो वहाँ निमित्त का कथन जानना, वहाँ बंध तो अपनी रुचि से होता है। अगर अपनी रुचि नहीं हो तो बंध नहीं होता। ये कैसे, उदाहरण दो। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के बंध कम है और द्रव्यलिंगी मुनि के बंध ज्यादा है। देखो, जबकि निमित्तों की तरफ से तो देखो जाए तो ये कितना घिरा हुआ है। वो तो जंगल चला गया तो उसे तो बंध नहीं, लेकिन नहीं है, इसके 41 प्रकृति का बंध रुक गया। किसके? सम्यक दृष्टि के। और उस द्रव्यलिंगी की एक भी प्रकृति का बंध नहीं रुकता, एक भी बराबर बंद होता रहता है। वो उसके साता वेदनी कर्म का बंध, वो पुण्य का बंध वो ज्यादा होता है, लेकिन बाकी बंध कुछ भी नहीं रुकता, सब बंद होता है। और सम्यक दृष्टि के 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, और 41 बहुत होती है भाई साहब, है जो मेन जो असली बंध के कारण हैं, जिनसे अनंत संसार बनता है, वे छटके में प्रकृतियां अलग हो जाती है संविधान के प्रभाव से। प्रकृतियां हैं कितनी, ये बताओ पहले। 148 है ना, 148 में से ये जो नहीं अघाती कर्म है ना, अभेदनी आयु नाम गोत्र, इनका तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो इनकी प्रकृतियां अलग कर दो, उनका तो मतलब कुछ होता ही नहीं उससे जीव का नफा नुकसान। तो बे अब उसकी भी लगा लो कितनी, नाम कर्म की 93, और नाम, हाँ सुनो तो, अरे सुनो तो यार, नाम कर्म की कितनी है? 93। फिर नीच गोत्र उच्च गोत्र कितनी हो गई? 96। 95 से 95 हो गई। फिर और कैसे आयु है, आयु की मनुष्य 4 प्रकार की वे प्रकृति गई, इतनी हो गई 99। और कौन बच गया? वेदनी, वेदनी की सादा कितनी गई? अब 101 गई। अब देखे ना, उनके जब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, 101 तो वैसे ही रख दो। अब कितनी बची? 47। 47 में से 41 का रुक गया। क्या है सम्यक दृष्टि को बताओ, है इतना प्रभाव है सम्यक दृष्टि, काली ध्रुव की श्रद्धा का। लोग कहते हैं सम्यक दर्शन बहुत बड़ी चीज है, सम्यक दर्शन के सामने सब पानी भरते हैं, सम्यक दर्शन नहीं तो कुछ नहीं, और सम्यक दर्शन हो तो सब कुछ है। ये हकीकत बात है बिल्कुल।